Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two non-mixing liquids of density rho and n rho such that n is greater than 1 are put in a container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density is small d is put in the container. The cylinder floats with its axis vertical and the length PL के equal है, ठीक है, such that P is lesser than 1. In the denser liquid, the density D is equal to, आपको क्या बताना है यहाँ पर, डेंसिटी बतानी है किसके, सिलेंडर्स की, और डी के इक्वल है, वो हमें यहाँ पर बताना है किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऑलराइट। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लोटेशन, लिख लीजिए, ठीक है। फ्लोटेशन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या बतानी है यहाँ पर, कंडीशंस बतानी है। देखिए बच्चों, क्या है, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी रो एंड एन रो है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपने क्या रखे, यहाँ पर दो नॉन मिक्सिंग आपने क्या रखे हैं, लिक्विड्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड आपका यहाँ तक है, ठीक है। दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, एन रो, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो तो नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस वाले लिक्विड की डेंसिटी आपकी एन रो है, ऊपर वाला लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो के इक्वल है। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज एच, ठीक है। दोनों कॉलम्स की हाइट कितनी, एच के इक्वल, तो ये हाइट भी एच के इक्वल हो जाएगी, ये हाइट भी कितनी होगी आपकी, एच के इक्वल होगी। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and the length rho L in the denser liquid. All right. देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। और इसकी आपको देखिए डेंसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है। इसकी डेंसिटी आपको देखिए डी के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, और लेंथ आपकी एल के इक्वल है, ठीक है। और इसमें लिख रखा है कि सिलेंडर फ्लोट्स विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पी एल इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। टोटल लेंथ एल है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बच्चों कितनी देर की है, पी एल के इक्वल देर की है। तो ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी आपकी, एल माइनस पी एल के इक्वल होगी, क्योंकि टोटल लेंथ एल है ना। तो एल माइनस पी एल को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इंटू वन माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले लिक्विड में आपकी लेंथ इतनी है, नीचे वाले लिक्विड में आपकी पीएल इक्वल लेंथ है। अब आपको बताना है कि फ्लोट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर डेंसिटी डी क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चे, नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, जिसकी डेंसिटी आपके ग्रेटर है एन रो, इसमें आपका देखिए इतना लिक्विड है, तो इतना ये क्या कर रहा है आपका, ये आपके इस लिक्विड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ बाउंस। देखिए सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा, एमजी फोर्स लगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एमजी यानी कि दिस इज द वेट ऑफ दिस होल सिलेंडर, ठीक है। इसका वेट देखिए कितना होगा, इसका वेट हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर से इसका टोटल वेट किसके इक्वल होगा। इसका देखिए हम एरिया एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चलो ए ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं एरिया इंटू इसकी हाइट, ठीक है। टोटल हाइट देखिए कितनी इसकी एल के इक्वल है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, एरिया इंटू एल, ये इसकी टोटल वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू क्या कर लिया आपने, डेंसिटी, तो ये आपका मास आ गया, इंटू आपका जी, ये क्या आएगा आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका टोटल वेट आ गया आपका, ठीक है। वेट आपका इस तरीके से क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सेकंड कंडीशन, सेकंड में देखिए कि आपका, इस पर देखिए आपका फोर्स ऑफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बाउंस लगेगा। नीचे वाला लिक्विड के देखिए कितना बाउंसी फोर्स लगेगा, इसमें हम बता सकते हैं। इसकी डेंसिटी आपकी एनरो के इक्वल है, ठीक है। फोर्स ऑफ बाउंसी देखिए किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ बाउंसी होता है आपका रो जी इंटू वी। वी क्या होता है आपका, वी इज द वॉल्यूम, ठीक है, जो आपका सॉलिड के कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है इस लिक्विड के, ठीक है। यानी कि इतनी वॉल्यूम, ठीक है, कितनी वॉल्यूम होगी देखिए, ये तो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, इंटू टोटल आपकी लेंथ, कितनी लेंथ आपकी, पीएल है, ठीक है। इस वाले लिक्विड में जिसकी डेंसिटी हाई है उसमें पीएल है, तो इतनी वॉल्यूम क्या कर रखी है इसने, रिप्लेस करके। और रो क्या होती है, डेंसिटी। डेंसिटी हमें किसकी लिखनी होती है, जिस लिक्विड में हमने इसको डीप किया है, ठीक है। तो किस लिक्विड में डीप है आपका, जिसकी डेंसिटी आपकी एनरो के इक्वल है। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं पुट कर लेता हूँ, एनरो इंटू क्या हो जाएगा आपका जी, ठीक है। जी आ जाएगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी वाली, जो डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी है आपकी, पीएल के इक्वल है। तो ये तो आपका यहाँ पर से इतना आ गया, प्लस आपका सेकंड कंडीशन देखिए, इस वाले में ऊपर वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका फोर्स ऑफ बेंच लगेगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, और डेंसिटी, डेंसिटी देखिए कितनी है, ऊपर वाले के केस में हम बता सकते हैं डेंसिटी आपकी रो के इक्वल है, इंटू क्या होगा इसका, डेंसिटी इतना आ गया, ऑलराइट। और दूसरा क्या होगा आपका, जी इंटू इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों कितनी होगी, ए तो देखिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी, एल इंटू वन माइनस पी के इक्वल। तो ये आपका क्या करेगा, ऐसा बैलेंस करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्लोटेशन, ठीक है। फ्लोटेशन के करस्पॉन्डिंग आपकी ये कंडीशन होती है। यहाँ पर आपके दो डिफरेंट लिक्विड थे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज थी, तो आपके यहाँ पर क्या लगेंगे, दो फोर्स ऑफ बाउंस यहाँ पर ऐसे एक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इक्वेट कर दिया। अब बच्चों उसको आप देखिए, यहाँ से जो कॉमन टर्म है उन्हें आप कैंसिल कर लीजिए। एरिया हर जगह कॉमन है, जी भी हर जगह कॉमन है। एरिया यहाँ से भी जी, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी एरिया, यहाँ से भी जी कट जाएगा। और क्या बच गया, देखिए यहाँ पर आपका बच गया एल इंटू डी। एल भी देखिए कॉमन ही है ना सब में, तो एल को भी देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, एल को भी क्या कर लीजिए आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका लेंथ एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका लेंथ एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका लेंथ एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, लेफ्ट साइड में आपका डी बच गया।
यहाँ पर आपका क्या बच गया, एन रो इंटू पी बच गया, क्या बच गया, एन रो इंटू पी, ऑलराइट। प्लस आपको यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर आपका रो बच जाएगा इंटू आपका वन माइनस पी, इतनी टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे बच गई, ऑलराइट। अब यहाँ से हमें क्या बताना था, डी की वैल्यू बतानी थी, तो डी तो देखिए यही है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एन रो इंटू पी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एन रो पी प्लस आपका कितना हो जाएगा, रो माइनस पी इंटू रो के इक्वल, ठीक है, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से आप देखिए रो और पी तो आपका देखें यहाँ पर भी कॉमन है, और रो एन पी यहाँ पर भी कॉमन है, तो आप यहाँ से रो एंड पी को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, एन माइनस वन इधर हो जाएगा, प्लस आपका क्या आ गया, रो आ गया, ऑलराइट। अब रो को देखिए आप पूरा बाहर ही लिख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ से तो आपका सिंपली वन आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो गया आपका पी टाइम्स एन माइनस वन के, राइट। सो दिस विल बी द डेंसिटी, इतनी डेंसिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो इसको मैं अगर यहाँ पर ऑप्शन से मैच करूँ, तो वन प्लस एन माइनस वन इंटू पी, वन प्लस एन माइनस वन इंटू पी इंटू रो, देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, so we can say that option D will be the right answer of this question. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.